गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसके दरवाजे पर लगे जंगले और उखड़ी दीवारें देखकर ही किसी को डर लग जाता था। गांव वालों का कहना था कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी रात में उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। उसे पुरानी चीजों से लगाव था और हवेली की कहानियां उसे बहुत दिलचस्प लगीं। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताकर रहेगा और देखेगा कि वहां वास्तव में कुछ है या सिर्फ अफवाहें हैं। रात का अंधेरा छा चुका था। अर्जुन ने हवेली की ओर बढ़ते हुए अपने साथ लाई टॉर्च, कैमरा और कुछ साधारण वस्तुएं बाहर ही छोड़ दीं। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसका स्वागत किया। उसने एक मोमबत्ती जलाई और कमरे में घुस गया। कमरा भीतर से काफी अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और सड़े हुए फर्नीचर बिखरे हुए थे। अचानक अर्जुन ने सुनी थी वही अजीब सी आवाजें, किसी के रोने की, कराहने की। उसने सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का खेल है, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं। अर्जुन ने ध्यान से सुना और उसे एहसास हुआ कि आवाजें एक ही दिशा से आ रही थीं। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। वह एक पुरानी अलमारी के सामने रुक गया। आवाजें अब और स्पष्ट हो रही थीं। अर्जुन ने अलमारी खोलने की कोशिश की। अलमारी के भीतर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था। बॉक्स को खोलते ही उसमें से एक सड़ी गली डायरी और एक छोटी सी चाबी निकली। अर्जुन ने डायरी को खोला और उसके पन्नों पर लिखा देखा, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जानो कि मैं सदा के लिए यहाँ फंसी हूँ। मैंने हवेली के मालिक से प्रेम किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वे मेरे मरने के बाद भी मैं इस हवेली में बसी हूँ। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। डायरी पढ़ते ही हवेली में अचानक अजीब सी ठंडक और अंधेरा छा गया। आई चावा आई सी। अर्जुन ने देखा कि उस अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक पुराना बिस्तर और एक लड़की की तस्वीरें थीं, जो स्पष्ट रूप से उसी महिला की थीं, जिनका उल्लेख डायरी में था। बिस्तर के पास एक टूटा हुआ शीशा और एक छोटा सा सुसाइड नोट पड़ा था। मेरे मरने के बाद भी मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकी। मेरे प्रेमी ने मेरी आत्मा को शांति नहीं दी। मेरी आत्मा को मुक्त करो। अर्जुन ने शीशे को हाथ में लिया और उसकी उपस्थिति महसूस की। जैसे ही उसने शीशे को जगह पर रखा, हवेली के चारों ओर से एक शांति की भावना आई। अचानक हवेली की पुरानी आवाजें बंद हो गईं और ठंडी हवा में गर्मी महसूस होने लगी। अर्जुन ने हवेली की रिपोर्ट पुलिस को दी और उसे साफ करवा दिया। हवेली अब एक सामान्य स्थान बन चुकी थी। अर्जुन ने देखा कि महिला की आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही थी और उस रात के बाद से हवेली ने कभी किसी को डराया नहीं।